हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मंगलमय होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपको मैथ्स में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो जितना भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाओगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। दो फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और उससे ही सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आता कि आपको बहुत उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सिंपल सा फॉर्मूले में डालो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो पढ़ते हैं आज का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके साथ ही इसके क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और लास्ट में मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट। और लास्ट में दोस्तों इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन आएंगे कुछ प्रैक्टिस सेट में, जो आप लास्ट में कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले कंटेंट देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं इन दोनों का। देखो जो आपका तो दोस्तों कम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट या बोले साधारण ब्याज, हिंदी वालों के लिए क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं हम मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन। जो आपका मूलधन होता है प्रिंसिपल को, उसका आता है आर। आर मैंने रेट। रेट मतलब किस दर पर, किस पे आपने ब्याज दिया, कितना परसेंट, कितने परसेंट। अगर मान लो 100 रुपये है और आपको 8% की दर से पैसा देना पड़ रहा है। आठ दर दर होता है 8% के हिसाब से, मतलब 100 का 8 रुपये। तो आपको क्या है? 8 रुपये के हिसाब से पैसा देना पड़ रहा है किसी को। तो 8 रुपये 8%, परसेंटेज वाला पीछे मैंने टॉपिक करा दिया पूरा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब कुछ। तो आप वो कर सकते हैं। तो वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए, पिछली वीडियो, उससे आपको परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं रेट। रेट का आपको समझ आ गया कि किस रेट पर दिया है, या बोलते हैं इसे दर पर, हिंदी में बोलते हैं दर। टाइम आता है समय, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो अब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन बोला है कि टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट पूछा है, तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल मतलब मूलधन को प्लस कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट से जो आपने निकाला है। अमाउंट को प्लस कर दोगे, प्रिंसिपल को प्लस कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट। और आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला है निकालने को, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो हर केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा पहले। उसके बाद क्या होगा? अगर अमाउंट बोला है तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ सिंपल इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा टोटल अमाउंट। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी जान लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे कि आपने 100 रुपये बैंक से लोन लिया। ठीक है, आपने 100 रुपये बैंक से लोन लिया और उस पर 8 रुपये, हर साल 8 रुपये एनुअल क्या लग रहा है, 8% की दर से आपको ब्याज देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा? जैसे पहले साल आपको कितना लगा? 100 रुपये आपने लोन लिया। कितना लिया? एल से लिख दिया मैंने 100 रुपये, और यहाँ पे भी आपने 100 रुपये लोन लिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक साल, पहला साल खत्म हुआ आपका, तो आपको कितना? 8 रुपये उसमें ब्याज देना पड़ा। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज देना पड़ेगा आपको 8 रुपये। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 8 रुपये। या आप ऐसा मान लो कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए, कितने? 100 रुपये बैंक में जमा कराए, दोनों में ही। एक आपको बैंक दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक दे रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट पे 8% ब्याज दे रहा है आपको 100 रुपये पे। कितना दे रहा है? 8% का ब्याज दे रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 8 का ही दे रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने रुपये हो जाएंगे आपके? वो 100 रुपये कितना हो जाएगा? 8 रुपये, 8% के हिसाब से। तो आपका 8 रुपये कितना, 100 का 8% कितना होता है? 108। तो वो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में 108 हो जाएगा। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल में तो वो 108 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। परंतु अब दूसरे साल में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा दोस्तों, कि सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये का में फिर से कितना रुपये ब्याज लगा? 8 रुपये लगा। तो 108 + 8 हो गया 116। परंतु कंपाउंडेशन इंटरेस्ट में क्या होगा दोस्तों? 108 रुपये का 8% निकलेगा। इसमें 100 रुपये का ही 8% निकला सेकंड साल में भी, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें 108 रुपये का 8% निकलेगा। ठीक है, तो जितना भी 108 का 8% होगा उतने पे आपका ब्याज लगेगा, और टोटल करके वो उतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर आपका 10 रुपये ब्याज लग रहा है तो उस हिसाब से 10 रुपये पे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 10 रुपये ब्याज के हिसाब से यहाँ पे
आपका 110 रुपये बने पहले साल में, यहाँ भी 110 बने, ठीक है। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में दोनों सेम है, परंतु जो अब आपका सेकेंड ईयर में आएगा इसमें 100 रुपये पे ही 10% लगा दो। 100 का 10 होता है 10 रुपये, तो 110 में जो आप 10 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 120। तो यहाँ दूसरे साल में यहाँ 120 रुपये बन जाएंगे, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा 110 रुपये पे ब्याज लगेगा। 110 का 10% होता है 11 रुपये, तो ये कितना लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 121 रुपये, ठीक है। समझ रहे होंगे। इसी प्रकार इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इसी 100 रुपये पे ब्याज लगता रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में नई वैल्यू पे ब्याज लगेगा। जो नया अमाउंट आएगा, टोटल जो नया अमाउंट आएगा उस पर ब्याज लगेगा, और इसमें इसी पहले वाले पे ब्याज लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला। पीछे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया, और इसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं अमाउंट का फार्मूला बताऊंगा, टोटल अमाउंट। तो ये फार्मूला होता है पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, 1 प्लस आर होता है रेट, और एन आर बाय एन, ठीक है, आर बाय एन। तो एन होता है आपका नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग, कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है। जैसे कई जगह होगा कि हर 6 महीने में आपका लग रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कई जगह होगा हर क्वार्टर में लग रहा है, तो यहाँ पे हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने, हर 4 महीने में लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा इसके नीचे, इस तरीके से एन होता है, ठीक है। उसके बाद 100, और यहाँ पे होगा एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम लग रहा है इंटरेस्ट, और टाइम हो जाता है टी। अब जब इनको क्वेश्चनों को हम करेंगे तब आपको समझ आएगा ढंग से। तो आगे देखते रहिए वीडियो, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ ही कमेंट कीजिए, हार्ट का कमेंट कीजिए, कुछ ही कीजिए, बस कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारी क्या है, हमारी हौसला बढ़ता है इससे। और उससे, और दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स वाले सॉल्यूशन, अगर आप 25 डे केमिस्ट्री का आपने क्रैश कोर्स नहीं देखा तो वो वाला भी देख लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, और इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, अमाउंट को माइनस कर दोगे प्रिंसिपल अमाउंट से, ठीक है, तो आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आएगा, परंतु ये फॉर्मूले याद रख लीजिए। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ लगता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है आपका। इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होता है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ भी लग जाता है। द वैल्यू ऑफ आइटम, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, इंटरमीडिएट ईयर। तो याद रखना है कि पॉपुलेशन और ग्रोथ बैक्टीरिया वगैरह इस ऐसी जगहों में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। सिर्फ अमाउंट पे नहीं लगता, बैंकिंग सेक्टर में नहीं लगता, थोड़ा सा इन चीज़ों में भी लग जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ आएगा असली। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ इधर, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 2000। देखो कितना लोन कितना है 2000, आपको पूछा है कि कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर 3.3/2 ईयर्स। 1.5 साल के लिए बोल रहा है कि 1.5 साल में आपको कितना एट 10%, रेट कितना है 10% है। तो पहले आपने लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, और आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कितने रुपए आपने लोन लिया था स्टार्टिंग में। टाइम कितना है 3/2, ऐसे रहने दो उसको। रेट क्या है 10%, रेट क्या है 10% दोस्तों, 10% एट पर एनम, एनम मतलब एक साल के लिए, एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो कंपाउंड क्या हो रहा है हाफ ईयरली, ठीक है। ये जो रेट है ये क्या है, ये रेट है, ये है 10%, रेट है 10% पर साल के लिए, परंतु हमारा यहाँ जो कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब एन का आगे, एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, एन की वैल्यू क्या आ गई 2। मैंने बोला जितना साल में लगेगा रेट, जितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, हर 6 महीने बाद लग रहा है, मतलब एक 6 महीना हुआ तो फिर से कंपाउंड, और अगले 6 महीने, तो साल में 2 बार लग रहा है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसका फॉर्मूला देखो, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है P1 प्लस R बाय N डिवाइड 100, और यहाँ आ जाएगा NT। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, 1 बाय रेट कितना है आपका रेट है 10 और बाय N कितना है आपका, साल में 2 बार 2, 100, और यहाँ आ जाएगा आपका फिर से N क्या है 2 गुना टाइम क्या है 3/2, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूले में डालना मैंने बता दिया। आगे देखो, तो आप क्या करेंगे, देखो आपने इस तरह से फॉर्मूले में डाल दिया यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच गया आपका 3 यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे 2 से 10 कट गया, 2 5 10 5, तो ये आ गया आपका, ये बन गया आपकी लास्ट में इक्वेशन। अब क्या करोगे 2000 को इसकी एलसीएम लेके इधर क्या करोगे, एलसीएम लोगे 100, तो ये बन जाएगा 105, 105/100, ठीक है, 105/100 बन जाएगा, इसकी पावर है 3,
तो क्या करोगे 2000 इसको काट दोगे तो 21/20 बचेगा, उसकी पावर 3। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आपके पास क्या बचेगा 2315.25। अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो बैंक को आपको देना है, टोटल अमाउंट कितना है 2315.25। और इस पे आपको क्या निकालना, पर आपको निकालना है, पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो आपके पास अमाउंट आया है उससे माइनस कर दोगे आप प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लिया था लोन, और अमाउंट मतलब जो आपका टोटल इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट आ गया। जब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होता है माइनस जब आप प्रिंसिपल अमाउंट कर दोगे इससे, तो प्रिंसिपल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा आपका। सिर्फ इस तरीके से करते हैं। तो आप जब माइनस करोगे तो आपका जाएगा 315.25, 315.25 आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट रेट गिवन कि 280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। देखो इंटरेस्ट दिया है आपके पास 280 रुपये लगा है, सम दिया है 56,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 56,000। ठीक है दोस्तों, मतलब मूलधन है 56,000, टाइम है 2 साल का, और जो रेट है, जो आपका रेट है वो आपको निकालना है। व्हाट रेट, क्वेश्चन पूछा है व्हाट रेट निकालना है। और आपके पास जो इन सिंपल इंटरेस्ट लगा है उस पर 280 लगा है। देखो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे पता लगेगा, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया कंपाउंड इंटरेस्ट का तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिखो, कितना लगा 280, प्रिंसिपल के ऊपर कितना लगा 56,000, रेट कितना है, रेट है दोस्तों निकालना है रेट आपको, टाइम आपको कितना दिया है 2 साल, डिवाइड 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 260 ऊपर बचा, 280 डिवाइड बाय 560। ठीक है, 560 कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला 560 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 भी इसके नीचे आ जाएगा, गुणा 2। तो ये आर आपका अकेला बच गया इधर, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 14 से ये कट गया, 14 में 28, 14, तो ये आ गया आपका 14 28 14 45 14 के 56 4 1/4 आ गया। आर कितना आ गया 1/4। 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 0.25% आ जाएगा, मतलब 1/4 आपको जो भाग कर रहे हैं पड़ेगा आपको 4 से 1 को, तो 0.25% आएगा, जो आंसर है आपका बी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। देखो क्वेश्चन कितना ईजी क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, जो सम ऑफ मनी है वो खुद डबल हो जाएगी। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट मान लो पी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है, ठीक है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, देखो प्रिंसिपल जब आपने बैंक में मान लीजिए 100 रुपये जमा कराए, कितने कराए 100 रुपये बैंक में हमने जमा कराए, चलो उसको क्वेश्चन से ऐसे ही करते हैं कि मान लो आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, कितने कराए, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 100 रुपये है, आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, और ये पूछ रहा है कि मनी इटसेल्फ डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराए तो जब आप निकालने गए तो आपको 200 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, जब आपने 100 रुपये जमा कराया था और 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जो एक्स्ट्रा मिला वो सिंपल इंटरेस्ट था, तो मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट भी आपको 100 मिल गया, तभी 200 अमाउंट 200 हुआ ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का प्लस। तो अगर आपने प्रिंसिपल 100 रुपये जमा कराया और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी उसमें 100 रुपये लग गया, तो आपका क्या है अमाउंट डबल हो गया, खुद ब खुद डबल हो गया। और टाइम कितना लग गया 12 साल। तो पूछा है कि किस रेट पे, रेट निकालना हमारे को भी, किस रेट पे ये सब कुछ हो गया, किस रेट पे, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये, तो 100 लिख दो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह। रेट उसका क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपये, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 12 साल, डिवाइड बाय 100। इस 100 से ये 100 कट गया दोस्तों, कट गया, 100/12 आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई 100/12। देखो 100/12, आर की वैल्यू क्या आ गई 100/12। इसको काट दो, 2 × 12 50, तो 50/6, फिर से काट दो, 2 3 6 25, तो फिर से क्या आ गया, एक आ गया 25/3। तो रेट क्या आ गया आपका 25/3। तो देखो यहाँ पे 25/3 किसके बेस में 3 है, इसके बेस में 3 है, इसके बेस में भी 3 है,
सबके बेस में 3 है दोस्तों। देखो तो आप क्या करोगे, देखो किसका बना, इसको 8 को गुणा 3 से कर दो, 8 × 24, 24 × 1 25, तो 25/3 ये बन गया। ये 9 9 9 27, 28, 28/1 गलत है, तो आपका पहला आंसर ठीक है 25/3, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 आपको सॉल्व करना तो आता है ना मिश्र धन और सिंपल में, तो क्या करोगे इसमें कैसे करते हैं, 3 की गुणा 8 से कर दोगे, 8 3 24 और इसके प्लस कर दोगे ऊपर वाले से, तो 25/3। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों, इतना ईजी क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन देखिए अगर समझ नहीं आया, परंतु बहुत ईजी क्वेश्चन था। गीता अपने वेतन में से 400 बचाती है, यदि वह उसके वेतन का 10% है तो उसके वेतन क्या है। ठीक है, तो ये तो गीता ने क्या बोला कि गीता अपने वेतन से 400 रुपये बचाती है, कितना बचाती है, 400 बचाती है, यदि उसका वेतन 10%, यदि वह उसके वेतन का 10% है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, गीता सेव 400 रुपये, कितना बचाती है, 400 रुपये बचाती है, और ये कितना परसेंट है, 10% है। तो मैंने कैसे बताया था आपको सारे क्वेश्चन, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखिए परसेंटेज वाली, जिसमें सब कुछ बताया है। 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स कितना है, 400 है। ये एक्स क्या है, ये एक्स वो अमाउंट है जिसका वो 10% है, और वो कितना है, 400 है। क्वेश्चन को समझिए, इतना ईजी हो जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको कैसे बताया इसे खोलना, 10% का 100 नीचे डिवाइड ऑफ की गुणा एक्स इज इक्वल टू 400, एक्स को इधर ही रहने दो, 400 ये ऊपर चल जाएगा 100। ठीक है, तो 100/10 ऐसा जाएगा, 0 से 0 कट गया तो यह आ जाएगा 4000। तो वो अमाउंट कितना है दोस्तों, 4000 है। ये पीछे से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बीच में ऐसे ही डाल दिया था, तो ये क्वेश्चन है 4000, इसका आंसर है डी। देखो दोस्तों ये भी पीछे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बीच में डाल दी थी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, परंतु तो वीडियो लंबी बन जाएगी, ये आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस वाली। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कैसा है, वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने पीछे किया। एक क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 4 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर इट अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ। देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर सम ऑफ मनी डबल हो जा रही है 4 सालों में। ठीक है, मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने बैंक में जमा कराया 100 रुपया, ठीक है, डबल हो गई तो मतलब कितनी मिल बन गई, और डबल का 100 का डबल 200। ठीक है, तो मतलब उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया दोस्तों, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, उसमें सिंपल इंटरेस्ट लग गया 100 रुपये, तभी डबल होगी ना वो, जब आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराया और आपको बैंक से 100 रुपये उन्होंने दिए, उन्होंने दिए, तो जो उन्होंने दिए वो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो बैंक देता है आपको। तो 100 रुपये आपने जमा कराया, 100 रुपये आपको उनसे मिल गए, तो डबल हो गया। तो ये बोल रहा है कि कितने टाइम में होते हैं वो डबल, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 4 साल में, तो टाइम कितना है, 4 साल। तो पूछा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट इन तो ये पूछ रहे हैं कि रेट कितना परसेंट रेट है। पहले तो आपको रेट निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में डाल दोगे, इधर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये लगा, डाल दो, प्रिंसिपल 100, रेट निकालना है, टाइम कितना है, 4 साल, डिवाइड 100, 100 से 100 काट गया तो 100/4 ये आ जाएगा आपका रेट। तो ये आ गया 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो रेट आ गया आपका 25% का रेट आ गया। कितना आ गया दोस्तों, रेट आ गया 25%, रेट आ गया 25%। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 था। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, रेट आपका कितना आ गया दोस्तों, रेट कितना आ गया, 25% रेट आ गया। अब पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर इट विल अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ, अभी कितने टाइम में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 रुपया जमा कराया तो 100 का 8 गुना कितना होता है, 100 को 8 से गुना कर दो, 800 रुपये, तो वो 800 रुपये बन जाएगा। कितना, 8 गुना मतलब 100 रुपये आपने जमा कराया तो आपको बैंक कितना देगा, 800 रुपये देगा। ठीक है, जिसमें से 100 रुपये तो आपका अपना ही होगा, बैंक आपको एक्स्ट्रा कितना रुपया देगा, 700 रुपये एक्स्ट्रा देगा आपको। ठीक है, 8 गुना हो गया, जब आपने 100 रुपये बैंक में जमा कराया वहाँ से आपको 800 रुपये मिल गया, तो 100 रुपये तो आपके अपने थे, आपको बैंक ने आपको कितने दिए, 800 रुपये दिए, जिसमें से 100 रुपये आपके अपने थे, तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट में कितना, इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपये दिए, 700 रुपये दिए। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो लगा बैंक से वो लग गया आपका 700 रुपये। कितना लगा, 700 रुपये। ठीक है, रेट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम आपने निकालना है कि कितने टाइम में वो 8 गुना हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 700 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको बैंक से, 700 रुपये मिला, क्योंकि 100 रुपये तो आपका था जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, रेट आपका 25% का रेट है, टाइम आपका निकालना है आपने कि 25% के रेट पे वो कितने टाइम में 8 गुना हो जाएंगे, 100। ये 100 से 100 कट गया, 700/25 नीचे आ जाएगा इसका 700 पे, तो टाइम आ जाएगा बस। तो ये 5 हमारा 25, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 0,
ठीक है, 5 दूना 10 और 40, 5 8 40, तो कितना हो गया 28 साल। कितना आ गया दोस्तों काट के 28 साल, तो 28 ईयर में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम में, 28। देखो मैंने आपको बहुत सिंपल से बताया है क्वेश्चन, मैंने नंबर लेके बताया है क्योंकि आपको नंबर से ज़्यादा समझ आता है। तो उससे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट कीजिए सर समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझाया, कुछ ना कुछ लिखिए। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट द शॉप वाज 450, एट द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, देन द बिल अमाउंट विल बी। देखो उसको दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पीछे से, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, इसमें पिछली वीडियो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, पिछली वीडियो जाके देखिए। ठीक है, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, पिछली वीडियो जाके देखिए परसेंटेज वाली। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ नहीं करेंगे, मैंने डाले थे सोच के कि मैं कराऊंगा आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन बीच में, इस पिछले से आपको पिछला वाला भी रिवीजन रहे, तो तब टाइम बहुत लग जाएगा, तो रहने देते हैं इस आइडिया को। फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज 4,000 एंड द रेट इज 5%। देखो पूछ रहे हैं कि फाइंड अमाउंट फाइंड करो, ठीक है, जिसमें क्या है प्रिंसिपल 4,000 है और रेट कितना है 5% ईयरली। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है, तो इसको आप किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 5% ईयरली, टाइम 2 ईयर्स। तो अब इससे चलो हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल देते हैं, और आप चलो मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लेता हूँ, आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल के इसका आंसर कमेंट में लिखोगे। सिंपल इंटरेस्ट से आप निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फार्मूला बताया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फार्मूला, तो क्या था, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर R/n की पावर डिवाइड बाय 100 की पावर NT, ये बताया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,000, 1 प्लस रेट कितना है दोस्तों 5%। देखो n का मतलब था कि साल में कितनी बार लग रहा है, तो साल में इसमें एक ही बार लग रहा है, ईयरली बोला है तो साल में एक ही बार लग रहा है, 6 मंथ नहीं बोला ना क्वार्टर बोला है, एक ही बार लग रहा है इसमें, तो n की जगह एक ही होगा तो ये R ही रहेगा, डिवाइड में 100, यहाँ भी n की जगह 1 और टाइम कितना है 2 साल, तो टाइम की जगह 2 लिख दो। अब देखो 4,000 आ गया, 4,000 105, इसको आप सॉल्व करोगे 105/100 आ गया की पावर 2, ये आ गया आपका। तो आप क्या करोगे 4,000 इसको काटोगे तो आ गया 21/20 की पावर 2, कितना आ गया 4,000 21 की पावर 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 2, तो 4,000 21 की पावर 2 थी तो इसको 2 बार खुल के लिख दो, गुणा 20 की 2 बार खुल के लिख दो इस तरीके से, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 20 और 2 से 10, ये 10 आ जाएगा। 21 को गुणा 21 से करो, 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1 4 4 441 ही आ गया दोस्तों। 441 की गुणा 10 से कर दो, यहाँ 10 बचा है तो 441 गुणा 10 आ जाएगा आपका 4410। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 4410, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर हो जाएगा पहला। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे अपने आप करके, सिंपल इंटरेस्ट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम 4500 फॉर 2 ईयर इन 750, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बोल रहा है कि अगर यदि 2 वर्ष के लिए 4500 पर आप 4500 पर साधारण ब्याज 750 देते हैं तो ब्याज क्या है, इसमें पूछा है, बोला है कि क्या है, आप प्रिंसिपल अमाउंट है 4500 रुपये पे आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो है आपका 750 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं आप कितने में 2 सालों में, टाइम कितना है 2 साल। तो पूछा है कि रेट बताओ कितना है इसका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इसमें 750 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 4500 है, और टाइम आपका 2 साल है, रेट आपको निकालना है। इस 2 जीरो से ये जीरो काट दो, 750/45, तो कोई 45 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 भी इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा रेट। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 5 25, 0, 3 3 9, 3 5 15, 50। ठीक है, 3 यहाँ बचा आपका, 2 से काट दो 25, तो आपके पास आ गया रेट 25/20।
25/3, हाँ 25/3 आ गया आपके पास रेट। तो 25/3 देखो किस में बनता है, 8 3 24 और 1 25, तो 25/3 पहला ही आंसर। एक क्वेश्चन हमने पीछे तो नहीं किया कहीं, ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ पीछे भी, रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, 12,000 डिपॉजिट ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर्स इफ इट डिपॉजिट फॉर 20 ईयर ऑन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट देन द अमाउंट बिकम, ये पूछ रहा है कि 1200 रुपये को आपने जमा किया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, 1200 रुपये को चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर यह धनराशि 5 साल में दुगनी हो जाती है। कितने, 5 सालों में दुगनी हो जाती है दोस्तों ये राशि। तो यदि धनराशि को उसी चक्रवर्ती ब्याज पर 20 सालों के लिए जमा कर दिया जाता है तो यह धनराशि बन जाती है। तो ये धनराशि क्या बन जाएगी, कितने रुपये हो जाएगी। तो देखो पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए, 12,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर बिकम डबल इन 5 ईयर, देखो 5 ईयर में ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। कितना डबल हो जा रहा है 5 ईयर में, टाइम कितना लग रहा है 5 साल, डबल हो जा रहा है। मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 था तो जो ये 5 सालों बाद कितना हो जा रहा है, 5 सालों बाद कितना हो जा रहा है 24,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 24,000, अमाउंट कितना हो जा रहा है दोस्तों आपके पास 24,000 अमाउंट हो जा रहा है आपके पास। 12 का दुगना 24 होता है ना, डबल हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 24,000। और तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ से पहले तुम्हारे को रेट निकालना पड़ेगा कि किस रेट पर ये लग रहा है, किस रेट पर लग रहा है। तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 1 प्लस रेट आर बाय n अपॉन 100 और NT। देखो प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट देखो, टोटल अमाउंट कितना है 24,000, तो 24,000 लिख दो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, 1 प्लस n की जगह देखो साल में एक ही बार लग रहा है एनुअली, तो n की जगह 1 नहीं होगा, तो n 1 की जगह इसका कोई फायदा नहीं, तो r बाय 100 और टाइम कितना है दोस्तों, टाइम में 5 साल। देखो 24,000 और 12,000 है, 24,000 12,000 के नीचे आ जाएगा, ये इक्वल टू गुणा में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 दूना 24, तो आ गया 2, इधर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, 2 आ गया। 1 प्लस r बाय 100 की पावर 5, ठीक है, 100 की पावर 5। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे दोस्तों आप 1/5 से दोस्तों 1/5 से आप क्या कर सकते हैं, 1/5 से आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी 1/5 से और इस तरफ भी 1/5 से क्या करोगे, पावर 1/5 कर दोगे। देखो कैसे, 1/5 की पावर इसकी भी कर दो और इसको भी 1/5 की पावर 5 कर दो, तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 2 की पावर 1/5 और वहाँ बच गया 1 प्लस r बाय 100। कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 की पावर 1/5 कर दी, दोनों तरफ, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो उससे क्या हुआ कि हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, तो और उससे क्या होगा कि आपके 5 से 5 कट जाएगा इस साइड, तो आपका आएगा 2 की पावर 1/5 1 प्लस r बाय 100। तो क्या आ गया 2 की 1/5 1 प्लस r बाय 100। देखो इसको क्या है, इधर को ले आओ, इसको इधर को ले जाओ, तो 2 की पावर 1/5 ये आ जाएगा -1, प्लस में है ये, इस साइड को लाओगे 1 -1 आ जाएगा, और r बाय 100। अब क्या करें, r बाय 100 डिवाइड में है, जब आप इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओगे तो गुणा में आ जाएगा, कैसे 100 2 की पावर 1/5 -1 r। तो आपके पास ये रेट आ गया, क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास आ गया दोस्तों रेट आ गया, जिसपे आपने वो दिया है, ठीक है, जिसपे आपने दिया है रेट आ गया। जब आपके पास रेट ये आ गया दोस्तों, तो अब क्या करोगे, रेट क्या आ गया, क्या मिट गया, रेट क्या था आपके पास r 100 2 की पावर 1/5 -1, ये आपका रेट है, ठीक है। अब आपने बताना है कि 20 ईयर में सेम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये मनी कितनी हो जाएगी। रेट आपने निकाल दिया, रेट वही उसी रेट पे जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का 12,000 ही है, तो डाल दो, अमाउंट की टोटल अमाउंट निकालना है आपको, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000, 1 रेट क्या है, रेट आपका ये पूरा है, इसे लिख दो 100 और 2 1 की पावर 5 -1, ठीक है। तो एनुअली तो एक साल में एक ही बार लग रहा है, तो 1 n तो आपका मिट जाएगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है। n आपका साल में एक ही बार लग रहा है, तो n तो आपका गया, वहाँ से टाइम आ गया आपके पास
20 सालों की बात करें तो पावर 20, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट गया दोस्तों, काट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, आपका इसका बच गया 12,000 1 प्लस 2 की पावर 1/5। 2 की पावर कितना है दोस्तों, 1/5 है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 1/5 माइनस 1, इस 1 से इस A1 कट गया तो ये 0 बन गया आपके पास, ये 0 1 से 1 कट गया तो आपके पास 2 की पावर 1/5 बच गया सिर्फ, और इसकी पावर है 20। कैसे, 12,000 आपके पास बच गया 2 की पावर 1/5 की पावर 20, ठीक है, जो टाइम था। अब क्या करोगे आप, 12,000 इसको अंदर ले लो। मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले में आपको बताया है फार्मूला, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख लीजिए पहले। 220 डिवाइड बाई 5, 5 चौका 20, तो क्या आ गया 12,000, और ये आ गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों, 12,000 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर होती है 16। अब 12 और 16 की गुणा कर दो, 12,000 गुणा 16, तो 12 गुणा की 16 कर दो, 6 दूनी 12, 2 1, 6 कम 6 7, और आ गया 12, 197, सॉरी 192, कितना आ गया 192, तो 192 और ये 3 0 3 को लगा दो पीछे, ए आ जाएगा आपका 1,00,000 इकाई दही सैकड़ा हज़ार दशहज़ार लाख, 1,92,000, जो डी आंसर है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको थोड़ा टफ आया है आज तक, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको जो इसी मेथड पे बेस्ड होंगे। अब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार कीजिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ थोड़ी सी रकमें चेंज होगी, थोड़ा सा जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होगा, बस क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन कीजिए, पहले आपको रेट निकालना पड़ा इस क्वेश्चन में, और उसके बाद क्या करना पड़ा, रेट निकालने के बाद आपको इसमें आपने टोटल अमाउंट निकाला 20 सालों के लिए। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 के इंटरेस्ट पे लिया है पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। देखो फॉर्मूला क्या बताया मैंने अमाउंट का आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर ये कम पर एनम बोरोड फाइंड द अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। देखो दोस्तों इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है 10,000, रेट कितना है 15, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड बाय 100। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना आपको, टोटल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 गया, 15 दूना 30, 30 यहाँ पे 2 0 तो लगा दो इसके पीछे, 3,000 आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 3,000, परंतु आपको बोला है टोटल अमाउंट कितना टोटल अमाउंट मिलेगा आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अमाउंट का मैंने क्या बताया है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 10,000, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आया 3,000, और अमाउंट होता है इन दोनों का प्लस, तो 10,000 प्लस 3,000 करोगे तो कितना आ जाएगा 13,000, कितना आ जाएगा 13,000, डी आंसर। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 पर एट द 16% पर एनम फॉर 2 ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको इसमें। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट एन बाय एन 100 आर एन टी। एन का मतलब होता है कि साल में कितनी बार ब्याज लग रहा है, इसमें पर एनम बोला है, ठीक है। तो पर मतलब साल में एक बार लग रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,000, 1 रेट कितना है आपका दोस्तों 16% का रेट है, साल में एक बार, तो एन की जगह 1 नहीं होगा, 100, टाइम कितना दोस्तों 2 साल। अब क्या है इसका निकाल दो, 50,000 116 आ जाएगा, 116, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। तो 50,000 116 की पावर 2, तो 2 को बार खोल के लिख दो उसका 16/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 116 गुना 116
और गुणा 5, 116 गुणा 116 गुणा 5 कर दीजिए। देखो 116 116 3, 6 कम 6 9, 6 कम 6, ये आ जाएगा 6 1 1, 6 1 1, तो आ जाएगा 6 15 5 1, 6 6 12 13 14 1 3 1, तो आ गया 13,456, 13,456, ठीक है 13,456 आ गया दोस्तों। 13,456 को गुणा कर दोगे 5 से, 5 6 31 0, 3 5 5 25 26 28 8 2 5 चौका 20 2 22 5 3 15 17 5 1 5 और 6, 67,280, 67,280 आ गया दोस्तों। कितना? 67,280 आ गया आपके पास अमाउंट। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करोगे आप, जो आपका प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट से आप माइनस कर दोगे प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना है? 67,280 से माइनस कर दोगे आप 50,000, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। जब आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 17,280 दोस्तों। कितना जाएगा? 17,280, जो आपका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट 12,600 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन सिमिलर सा ही है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसमें भी आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे। इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दोगे। सिमिलर क्वेश्चन, देखो रकमें चेंज की है सिर्फ। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर तो सब कुछ सेम है। आपको सिर्फ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पहले आपको क्या करेंगे, आप अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे। उसका क्या कर देंगे, जब अमाउंट निकल जाएगा तब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर देंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन के। इसका आंसर आप खुद बताओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन एक करा दिया है मैंने आपको पिछले वीडियो में, कॉस्ट प्राइस, सिंपल प्राइस, लॉस, कैसे कोई वीडियो ऐसे आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। 3 4 5 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों आपके, तो देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बननी चाहिए, इसी में ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनोहर पे यानी इंटरेस्ट कितना? 750। कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो? इंटरेस्ट कितना कर रहा है वो? 750 पे। 2 ईयर के लिए टाइम है 2 साल। सम ऑफ कितने पे? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4500। रेट आपको निकालना है। देखो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 750 रुपये दिया आपने, प्रिंसिपल अमाउंट है 4500, रेट है आपका 2, रेट आपको निकालना है, टाइम है आपके पास 2 साल, डिवाइड 100। 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, ये वाली से ये वाली। 750 45 गुना में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा 45, ये 2। रेट 5 9 45, 5 1 5, 5 5 2, 5 5 25 0, तो आ गया 150 डिवाइड बाय 2। 9 और 2 नीचे है, तो ये आ गया आपका R इज इक्वल टू 150 9 इंटू 2। 3 से काट दो उसको, 3 5 15 0, तो 3 आ गया, तो आ गया 3 गुना 2, 2 से काट दो 25, तो आ गया 25/3। रेट आ गया 25/3। अब देखो 25/3 यहाँ पे किस पे बन रहा है? 8 3 24 और 1 25, तो 25/3 दोस्तों, 25/3। तो इसका आंसर होगा पहला। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ एट द रेट ऑफ 70/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 70/2% या 8 सही 1/2% एनम कंपाउंड एनुअली। तो एनम कंपाउंड है। देखो उसमें आप बोलोगे सर कि हमारे को जो बोला है वो निकालने को बोला है एनुअली, और हमारे पास दिया है 1 ईयर 3 मंथ्स। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम टुकड़ों में करेंगे, तो देखते हैं इसको। देखो
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से कागज़ पे लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार टुकड़ों में हो रहा था, स्क्रीन में पूरे नहीं आ रहा था, तो आपको सही से समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000। देखो पहले तो आपको, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों ही इंटरेस्ट निकालने को है, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट के साथ, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ 100 रुपये है तो हम जब 1 साल में 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, उसका 108 बन जाएगा वो। अगर 10% से लगाया तो 110 बन गया, मान लो 110 बन गया 10% पे दूसरे साल में। तो अब क्या है, दूसरे साल में हम इसमें 110% पर क्या करेंगे, 110% पर हम इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे। परंतु सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि जैसे 100 रुपये हमने बैंक में जमा कराया तो पहले साल में इसमें 10 रुपये, मान लो 10% के हिसाब से 10 रुपये लगा तो 110 बन गया। परंतु दूसरे साल में क्या करेंगे, इसी 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगाएंगे 8% का, 10% का, तो ये 10 जमा होते रहेंगे। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 100 का 110 बना, अब इस 110 पर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो मान लो 100 कुछ बन गया, 121 बन गया, तो 121 में हम फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इस 100 पे ही इंटरेस्ट लगाते रहेंगे और जो आपका रेट इंटरेस्ट आएगा उसको प्लस कर देंगे। जैसे 100 पे आपने 10% के रेट से लगा तो 10 रुपये आया तो 110 बन गया आपका पहले साल में। दूसरे साल में फिर से क्या करेंगे, 100 रुपये पे लगाएंगे तो 100 रुपये पे 10 बनेगा फिर से 10% के हिसाब से, तो 110 प्लस 10 120 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ऐसे ही हम 100 पर ही लगाते रहेंगे। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 के बाद 110 पर 110 का अगर 121 आता है तो हम 121 पर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। उसके बाद 121 के बाद मान लो 133 आता है तो 133 पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अगली वैल्यू जो नया अमाउंट आता है उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें 100 रुपये पर ही हम सिंपल वाले पे ही इंटरेस्ट लगाते हैं, ये डिफरेंस है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 10,000 रुपये पे, जो हम 1 ईयर 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 10/12 के % के हिसाब से, रेट के हिसाब से एनुअली। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले आप 1 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे दोस्तों, ठीक है। 1 साल पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे और जो आपका अमाउंट आएगा उस पर क्या है, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे। देखो क्यों, आंसर का आपका कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि निकालना तो आपको इंटरेस्ट ही है, ठीक है। जब आपका सामने पहले साल वाले पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ऊपर निकाल के आएगा उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट मानोगे, ठीक है, उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट मानोगे। देखो करते हैं, करते करते पता चलेगा। पहले बात, आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000, रेट आपका 17/2 दिया है, टाइम बोला है 1 साल 3 मंथ, ठीक है, टाइम बोला 1 साल 3 मंथ। तो 1 साल पहले आप 1 साल का निकालो, 1 साल पर आप क्या करो, कम अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल 1 + R/N/T डिवाइड बाय 100। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 + R है आपके पास है रेट 17/2 का, R क्या है आपके पास, देखो कैसे भरोगे, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 प्लस रेट है आपका 17। एन होता है कि 1 साल में कितनी बार लग रहा है, तो 1 साल में एक ही बार लग रहा है इंटरेस्ट, तो ये तो 1 नहीं रहेगा, बाय 17/2 है तो 2 और इंटू क्या है 100, इस तरीके से। और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना, 1 साल का, 1 लिख दोगे इस तरीके से। तो आपका पास आ गया ये। उसके बाद क्या किया आपने, इसको सॉल्व किया, 10,000 आपने इसको एलसीएम लिया 200, तो ये आ गया 217/200, ठीक है। ऊपर तो आपका 1 साल है तो 1 का निकाल रहे हैं आप, तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इस 2 जीरो से ये दे दोगे, 2 जीरो कट के 2 बच गया, 250, तो 50 गुना 217 करोगे आप दोस्तों, तो आपके पास आएगा 10,850। क्या आ जाएगा, 10,850, ठीक है। क्या आ गया, अमाउंट आ गया आपका 10,850। अब जो ये अमाउंट आएगा दोस्तों, इसको क्या मान लोगे आप, प्रिंसिपल अमाउंट मान लोगे। अब आप लगा लोगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें आप क्या करोगे, इस अमाउंट को आप मान लोगे, इस अमाउंट को आप मान लोगे क्वेश्चन सिंपल करने के लिए। अगर आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट को ही क्या है, आप जो अमाउंट आया इसको आप प्रिंसिपल अमाउंट मानते हो 10,850 को, और इसमें लगा देते हो सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला, तो भी आपका टोटल जो निकलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10,850 मान लिया, टाइम आपने 3 मंथ के लिए निकालोगे आप, 3 मंथ, 1 साल 3 मंथ था, 1 साल के लिए तो हमने निकाल दिया, अब 3 मंथ के लिए निकाल दो। तो 3 मंथ का मतलब होता है 1 साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो 3/12 ये हुआ 3 मंथ के लिए, 3/12 और टाइम अब निकाल दो आप, रेट क्या है 17/2, ठीक है। तो इसको डाल दो आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, तो आ जाएगा 10,850 प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व करोगे,
जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका जाएगा 230 रुपये 50 पैसे, 230 रुपये 50 पैसे आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया आपके पास 3 मंथ के लिए जितना इंटरेस्ट लगा, और 1 साल के लिए हमने जो टोटल अमाउंट आया वो आया था 10,850। ठीक है, जब आप उसको इसमें प्लस कर दोगे 230.56 पैसे, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 11,080.56 पैसे, 11,080.56। ठीक है, इतना आ गया। आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, 11,080.56 माइनस 10,000। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास 1,080.56 आ जाएगा, 1,080.56 आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझा होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए या इस तरीके से ले लीजिए, एक यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक। ये सिंपल तरीके से बताया मैंने करना आपको। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, एट रेट ऑफ परसेंट पर एनम सम ऑफ द 1800 विल बिकम 2700 इन 10 ईयर। देखो क्या बोल रहा है कि किस रेट, एट वट रेट परसेंट, किस रेट पर हमारे 1800 बन जाएंगे 2700। प्रिंसिपल अमाउंट 1800, ये बन जाएंगे 2700 10 ईयर में। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1800, ये किस रेट पर बन जाएंगे 2700। मतलब क्या है, अगर आपने बैंक में 1800 रुपये जमा कराया और आपको मिले 2700 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया इसमें दोस्तों, तो 2700 माइनस 1800 करोगे तो कितना लग गया, 900 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लग गया दोस्तों। इसमें 900 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 900 आ गया, और टाइम दिया है 10 साल। तो पूछा किस रेट पूछा आपको, तो मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 900 लिख दो कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1800, रेट कितना है दोस्तों, रेट है आपके पास निकालना है, टाइम है आपके पास 10 साल डिवाइड 100। 1800 से एक काट दोगे तो 20 से 20 कट गई, 900 था, इधर था 1800। टाइम कितना है, टाइम 10 साल के लिए बोला है, डिवाइड बाय 100, तो कट गया आपका 900, डिवाइड में आ जाएगा 1800, और 10-20 के डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या करोगे, 10 से 1 0 से 1 0 कट गई, खत्म। 18 90, तो आ गया आपका रेट कितना आ गया 5%। रेट कितना आ गया दोस्तों 5%, 18 90 5% रेट, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 4/5 ऑफ सम इटसेल्फ, द रेट पर एनम इज। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 4/5 ऑफ सम इटसेल्फ। देखो ये पूछ रहा है कि अगर मान लो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, आप मान लो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, टाइम कितना दिया है 5 साल, जरूर है टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है, टाइम 5 साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट के 4/5, प्रिंसिपल अमाउंट के 4/5। तो आप 4/5 निकाल दो। अगर आपने परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आपको करना नहीं आएगा, तो आप निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा उसमें। ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट के 4/5 लगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 माना है हमने प्रिंसिपल अमाउंट, इसका 4/5 कितना हुआ, इसको गुणा कर दो 4/5 से, 20 100, और 20 से 4 को गुणा करो, 80 रुपये। कितना लग गया 80 रुपये, 80 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लग गया इसमें 80 रुपये। तो इन्होंने पूछा है कितना रेट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये मिलेगा, तो फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 100, रेट इंटरेस्ट लगा है आपका इसमें 80 रुपये का, टाइम कितना है 5 साल। तो फॉर्मूला में डाल दो सिंपल इंटरेस्ट 80, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 100 रुपये, रेट है आपके पास निकालना है, टाइम है 5 साल, डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, 100 से 100 कट गया, इधर 80 R इंटू 5 आ गया। अब ये R गुण इसका गुणा में है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो 80 डिवाइड बाई 5 R, 16 5 80, तो R आ गया आपका 16% रेट आ गया, तो 16%। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइए। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होते तो थोड़ा फास्ट करनी पड़ती है, परंतु अगर इतने क्वेश्चन आपने सारी वीडियो देख लिए, पूरी अंत तक पहुँच गए हैं, तो आपको ईजी लगेगी, ये क्वेश्चन आपको सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों,
उससे पहले टाटा, और अपना ध्यान रखिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और उससे पहले आप ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आने इनकी संभावना आने की है, जो नए क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीटेड है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके सॉल्व कीजिए इन्हें खुद। एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।